नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी भर्ती भी अब आयोजित हो चुकी है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक एग्ज़ाम बचा है, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल और बीडीओ बीपीडीओ, जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये दोस्तों आपका थोड़ा इससे भी ऊपर रह सकता है। ठीक है, आपने पेपर देखा होगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। ये पेपर दोस्तों आपका काफ़ी हाई लेवल का पेपर था। ठीक है, ये जो हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी ये फिजिकल वाली भर्ती थी। फिजिकल भर्ती वाला जो पेपर होता है तो वह दोस्तों थोड़ा इजी आता है। ठीक है, पर ये पेपर दोस्तों आपका एग्जामिनर ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना दिया। ठीक है, तो जो आपका बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होना है तो वह दोस्तों हो सकता है इससे भी और हार्ड आए। ठीक है, पर ऐसी उम्मीद नहीं है दोस्तों कि इससे हार्ड आएगा। ठीक है, तो फिर भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया है, जो आपके अभी पीछे जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उन सभी को सोल्व करने का निर्णय लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सोल्व करते चलेंगे। आज के इस क्लास में दोस्तों हम स्टेनो वाले पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके स्टेनो वाले पेपर में उत्तराखंड जीके के 40 प्रश्न आए थे उन्हें देखने वाले हैं। तो ये डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, और इसमें जो जीएस आई थी तो वह भी आपको सोल्व कराई जाएगी और जो हिंदी है तो उसे भी सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। आज ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप हमारी इस सीरीज को पसंद करेंगे और जो डेली क्लास आएंगी उसे आप रोज़ देखा करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन को कि वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। तो वीर रस उत्पन्न करने वाला जो संगीत वाद्य यंत्र है तो वह है दोस्तों आपका रणसिंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रणसिंगा की बात करें तो रणसिंगा यह एक फूक वाद्य यंत्र है जो पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। ठीक है, और यह दोस्तों पीतल और तांबे से बना होता है। तो याद रखिएगा कि जो रणसिंगा है यह एक फूक वाद्य यंत्र है जो पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। ठीक है, इसमें दोस्तों ये वाला जो शब्द है इसे जरूर अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पद अनुक्रम दर्शाता है। देखिए, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गलत दिया गया था। ठीक है, जब पहले इसकी आंसर की आई थी तो उसमें ऑप्शन डी को सही माना गया था। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों चमोली की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन था ये आपको गलत कर दिया गया बाद में। ठीक है, पर जो पहली आंसर की आई थी उसमें दोस्तों इसे सही माना गया था जब आपके प्रत्यावेदन लगाए गए होंगे दोस्तों। ठीक है, बच्चों के द्वारा, तो उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया गया। अब देखिए हमने क्या करा है, हमने इसे सही किया और इसका जो सही आंसर होगा आपका तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2024-25 के अनुसार 25-26 का जो बजट था उसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर टिहरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 इन दोनों को हमें मैच करना है और बाद में दोस्तों कुट में से सही आंसर देना होगा। तो हमें एक साइड में लेखक के नाम दिए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों उनसे संबंधित उनकी रचनाएं दी हैं। तो लीलानंद कोटनाला की जो रचना है तो वह गढ़वाली छंदमाला है। तोता कृष्ण गैरोला इनकी जो रचना है तो वह प्रेम पथिक है। महंत योगेंद्रपुरी इनकी फुलकंडी रचना है। ठीक है, और अज्ञात लेखक इनकी पुस्तक है ढोल सागर। तो जो ढोल सागर
पुस्तक है तो ये दोस्तों केशवदास अनुरागी की है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ढोल सागर या फिर ढोल ज्ञाता कौन है, तो दोस्तों उत्तम दास। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अब हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। हमने कुट मैच किए, उसके बाद में दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। देखिए, तुवेरा, बाजू और तिमली, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और दोबारा दोस्तों ये स्टेनो वाले पेपर में पूछा गया। इसका सही जो आंसर रहेगा तो वह भोटिया जनजाति रहेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि तुवेरा, बाजू और तिमली ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड में जिला योजना, देखिए उत्तराखंड में जिला योजना से संबंधित जो सही कथन है तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी, जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि मिलम और चोराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। तो सही बात है, मिलम यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर तो ये रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, फिर बोला है कि मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया मैंने कि मिलम जो है यह है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में नहीं आता, यह है आपका पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए इसमें सिर्फ पहला ही सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि मेहरा एवं फर्तियाल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। तो सही बात है कि जो मेहरा और फर्तियाल होते थे तो यह दरबारी गुटों में होते थे। ठीक है, दरबारी थे ये। दूसरा कथन है कि ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। तो इसलिए दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे और ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर अनिल कार्की की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा क्वेश्चन है कि चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। तो जो कीर्तिचंद शासक था इसने खगमराकोट, सुनरा, कोटोली, केलारो और बोरारो इन चारों स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है तो वह सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है। तो इन चारों राज्यों को स्थानों को मिलाकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया कीर्तिचंद के द्वारा। कीर्तिचंद ये दोस्तों आपका जो अजयपाल था, अजयपाल के ही समकालीन था और दोनों दोस्तों भैरवनाथ संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध भी होता है 1491 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। सही बात है कि जो राज्य की कुल आय होती है उसमें से 11% भाग स्थानीय निकायों को दिया जाए। ठीक है, दूसरा बोला है कि हस्तांतरित भाग में ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रम से 40% और 60% है। मान लीजिए कि ये जो आपकी 11% भाग है, ठीक है, तो इसमें से
40% भाग जो होगा तो वह ग्रामीणों को मिल जाएगा और 60% भाग दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों को। ठीक है, और जो शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कुल धनराशि होगी तो उसमें से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में क्रम से 40, 47 और 13 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये भी सही है। तो तीनों जो कथन है ये आपके सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी डीपली है, आपको ये नोट भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसे नोट करेंगे तो तभी आपको अच्छे से यह समझ में भी आ पाएगा। तो हमसे पूछा था कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो भाई साहब ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में दोस्तों आपके कुछ अभिलेख दिए गए हैं। ठीक है, और वो अभिलेख किससे संबंधित है ये आपको बताना होगा। तो जो अशोक का शिलालेख था तो ये कालसी से मिला था। ठीक है, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख ये उत्तरकाशी से मिला था। अश्वमेध यज्ञ स्थल ये दोस्तों बाड़वाला से मिला था और जहानवी नोला ये गंगोली हाट से मिला था। तो इसमें जो आपके कुछ सही होंगे तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, मतलब 14-32। तो 14-32 जो कुट होगा तो वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिया है 14-32। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हिरोदा, चेरू और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो ये जो आपके प्रकार हैं ये आभूषणों के प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हिरोदा, चेरू और दोस्तों दोसरू ये तीनों आपके आभूषण होते हैं। 13वां प्रश्न है कि गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है। तो गंगानी शिलालेख में दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ लिया गया। ठीक है, और इसी पेपर में दोस्तों इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पूछा है कि उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग से सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो दोस्तों सबसे पहले आता है रेंज, फिर आता है जिला, फिर आता है सर्किल, फिर थाना, फिर चौकी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1, सूची 2, एक साइड में दोस्तों गांव दिए हैं और दूसरी साइड में उन गांवों की विशेषता दी गई है कि वो किस प्रकार के गांव हैं। देखिए, सरमोली ये आपका होम स्टे पर्यटन गांव है। ठीक है, सूपी ये कृषि पर्यटन गांव है और दारकोट ये दोस्तों अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है और रोतू की वैली ये दोस्तों पनीर गांव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें जो कूट बनेंगे तो वह हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4, मतलब 31, 34। ठीक है, तो 31, 34 वाला सही हो जाए, 31, 24 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भगनोल संबंधित है। भगनोल ये जो है दोस्तों ये आपका कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भगनोल जो गीत है ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है और ये दोस्तों नृत्य भी होता है। ठीक है, जिसमें हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेडू पाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे। देखिए, वेडू पाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार जो थे तो वह दोस्तों मोहन उप्रेती थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें धून किसने दी, तो धून दी थी दोस्तों ब्रजलाल शाह ने। ठीक है, विजेंद्र या फिर हाँ
ब्रजलाल शाह, ठीक है, तो ब्रजलाल शाह के द्वारा धुन दी गई थी। अगला प्रश्न है कि चार चौथानी, छेघरी, पंचवीड़ी, चार बूढ़ा है। तो ये जो है चारों, ये दोस्तों चंद वंश से संबंधित हैं और ये चारों दोस्तों आपके समाज के विभिन्न वर्ग हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाई जा रही है, उसका कार्य दोस्तों प्रगति की ओर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन है तो वह ऋषिकेश है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा तो वह दोस्तों आएगा आपका श्रीनगर, श्रीनगर पहले आएगा, ठीक है। फिर श्रीनगर, फिर दोस्तों आएगा देवप्रयाग, फिर आएगा आपका गोचर और फिर आएगा दोस्तों उसके बाद में कर्णप्रयाग, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर बैठेगा आपका तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सबसे पहले ऋषिकेश, फिर उसके बाद में दोस्तों देवप्रयाग, फिर उसके बाद में श्रीनगर, फिर दोस्तों गोचर और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 रेलवे स्टेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे रेलवे स्टेशन होंगे, पर ये आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वही दिए गए हैं, ठीक है। चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। तो देखिए, चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से जो उद्देश्य था तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो मानसरोवर जो यात्रा है तो उसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये दोस्तों तिब्बत अभियान की विशेषता थी, उद्देश्य था, जो कि राजा बाज बहादुर चंद ने किया था। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न छोटा है। 21वां प्रश्न जो था तो वह था कि चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है। तो देखिए, ये जो चित्रण होता है ये आपका थापा चित्र कहलाता है, जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि चावल को पीसकर जो सफ़ेद रंग बनाया जाता है उसमें अन्य रंग मिलाए जाते हैं, उसके बाद में जो देवी देवताओं के चित्र बनते हैं उन्हें थापा चित्र कहते हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तो देखिए, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। देखिए, सूची 1 में प्लेयर्स दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित उनके खेल दिए हैं। तो जो ज्योति हैं तो ज्योति ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। चंद्रप्रभा एतवाल सभी जानते हैं, ये दोस्तों एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थी, ठीक है। दीपक धपोला ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और जो अनुपमा उपाध्याय हैं तो ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसलिए जो आपका कुट बनेगा तो वह बनेगा 4, 3, 1, 2, मतलब 43-12, ठीक है। तो 43-12 ऑप्शन बी में दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं। देखिए, 2024 में बैरीनाग क्षेत्र में शैल चित्र मिले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरीनाग, ठीक है। और या फिर इसे बीनाग भी कहते हैं और ये जो है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाईदीप एवं तराजू का द्वीप क्या थे। तो ये जो थे ये आपके गोरखों के समय एक न्यायिक प्रणाली थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। गोलादीप, ठीक है, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, चंद काल में
नर्तक व नर्तकियों के लिए वजदार कर था। देखिए, जो नर्तक और नर्तकियाँ होती थीं उनके लिए वजदार करना होकर बजनिया कर होता था, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर होता था, तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। महाजनों के लिए जो कर होता था तो वह दोस्तों वजदार कर होता था, इसलिए इन दोनों कथनों को उल्टा कर दिया गया है और दोनों कथन आपके गलत हो गए। याद रखिएगा कि नर्तक और नर्तकियों के लिए दोस्तों बजनिया और महाजनों के लिए वजदार कर लिया जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। 27वां प्रश्न है कि ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। देखिए, ढोल दमाऊ के समय जो बाजा बजाया जाता था उसका नाम है हिटवा बाजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। तो उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में जो कार्मिक हैं, ठीक है, उनके कार्यालय हैं, तो उन्हें दर्शाने वाला जो कुट है, ऑप्शन है, तो वह बताना हमें। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है तो वह आएगा आपका निदेशक। निदेशक के बाद में आता है दोस्तों अपर निदेशक, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सहायक निदेशक और उसके बाद में आता है उप निदेशक, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पहले निदेशक, अपर निदेशक, सहायक निदेशक, उप निदेशक, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए, इसी पेपर में 2 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए हैं और यूके SSSC लगातार ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों की एक पूरी क्लास करा दी जाए, ठीक है, तो जिससे जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे, जैसे आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल होगा, तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। तो हम पहले ही पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। आगे देखेंगे कि पबासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो पबासी देवता का मंदिर ये थड़ियार में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न है कि भिटोली प्रथा संबंधित है। तो भिटोली प्रथा ये दोस्तों परिवारों की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भिटोली ये एक प्रकार का दोस्तों उपहार होता है जो महिलाओं को उपहार में दिया जाता है, विवाहित महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित हैं। तो देखिए, देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार ये जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आप भरोसा करिएगा कि आपको ये सभी पेपर करा दिए जाएंगे जितने भी आपके लास्ट टाइम में हुए हैं, ठीक है। जितने भी पेपर आपके आयोजित हुए हैं, ठीक है, सभी को हम अपने इस सीरीज के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। चाहे वह आपका उत्तराखंड जीके जीएस का पोर्शन हो या फिर आपका ऑल जीएस का पोर्शन हो और या फिर हिंदी का, तो तीनों को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके कर लेंगे। यह जैसे हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा इसी का, फिर इसका दूसरा पार्ट आपका जीके जीएस का हो जाएगा और तीसरा पार्ट दोस्तों आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। 32वां प्रश्न है कि हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो हुई तो वह 1988 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न है कि उत्तराखंड को भारत का वाइवोटाइल रेशम का कटोरा कहा जाता है। देखिए, वाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों 2 फसल प्रतिवर्ष की जाती हैं रेशम की, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहली बात, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका गलत तरीके से पूछा गया था। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें 3 कथन सही नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या किया दोस्तों, इसके तीनों ही आंसर मान लिए गए।
कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। ठीक है, पर हमने दोस्तों इसे सही कर लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक रूप से यही पूछा जाना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है कि रामगंगा की जो उत्पत्ति हुई तो वह दोस्तों द्रुततोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी जानते हैं कि जो द्रुततोली श्रेणी है इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी पश्चिमी रामगंगा हो गई, दूसरी पूर्वी नयार, तीसरी पश्चिमी नयार और बूनो, और तीसरी जो 5वीं आती है तो वह दोस्तों आती है आपकी दूध गंगा। ठीक है, देखिए जो पिंडर और अलकनंदा का जो संगम होता है तो वह नंद प्रयाग में ना होकर कर्णप्रयाग में होता है। खो नदी की उत्पत्ति ये केदारनाथ से नहीं हुई है। केदारनाथ के समीप दोस्तों जो आपका एक ताल आता है चोरावाड़ी ताल, वहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग में ना होकर ये दोस्तों नंद प्रयाग में होता है। ठीक है, 35वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहली सूची में कर दिए हैं और दूसरी सूची में कि ये जो कर हैं ये आपके किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए जूलिया कर ये दोस्तों आपका नदी और पुलों पर लगने वाला कर होता था। सिरती कर ये दोस्तों आपका कुली बेगार पर लिया जाता था। कटक कर ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। और खैनी कपिलानी जो कटक कर था, सिरती कर, देखिए दोबारा देखते हैं, जूलिया कर तो ये दोस्तों आपका नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। सिरती जो था ये दोस्तों आपका नगद कर होता था। ठीक है, कटक कर ये सेना के लिए ले जाने वाला कर होता था और खैनी कपिलानी ये कुली बिगार कर था। ठीक है, इसलिए इसका जो कूट बनेगा तो वह 2, 4, 1, 3 मतलब 24-13 बन जाएगा। 24-13 ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा आप कि दुगड्डा के समीप दाना मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो गिंदी मेला ये जो लगता है ये माघ माह की मकर संक्रांति को लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 37वां प्रश्न है कि जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। तो जोया मुरली का दूसरा नाम है दोस्तों अलगोजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अलगोजा याद रखिएगा कि ये जो है ये आपका जोया मुरली का एक दूसरा नाम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसे एक चीज और बोलते हैं। ठीक है, इसे रामसोर भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो जोया मुरली और दूसरा दोस्तों रामसोर। तो ये दोनों नाम जो हैं ये आपके अलगोजा के ही नाम हैं। अलगोजा की बात करें तो ये दोस्तों एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो कि बांस और मोटे रिंगाल से बना होता है। ठीक है, इसे बजाने के लिए 2 समांतर बांसुरी जैसी नालियों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। देखिए वह कौन सा नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, तो वह है आपका तांदी नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तांदी जो नृत्य है ये दोस्तों माघ महीने में उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे छोपती की। तो जो छोपती है तो ये दोस्तों संयोग श्रृंगार प्रधान नृत्य है। ठीक है, चोफला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोफला की बात करेंगे हम तो चोफला ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसमें जो महिला नर्तक होती हैं तो उन्हें चोफुलो कहते हैं। ठीक है, और जो पुरुष नर्तक होते हैं तो उन्हें चोफुला कहते हैं।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो चौफुला नृत्य है इसे असम में बिहू के समान, गुजरात में गरबा के समान और दोस्तों मणिपुर में रोस नृत्य के समान माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नृत्य है इसमें हाथों की ताली व पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि पर दोस्तों ये नृत्य किए जाते हैं। थड़िया नृत्य की बात कर लें तो पहली बार विवाहित लड़कियों के द्वारा मायके आने पर किया जाता है। ठीक है, और ये विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये दोस्तों लास्य शैली का नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई? तो जो उत्तराखंड टी फैक्ट्री है तो ये दोस्तों सबसे पहले स्थापित की गई थी राज्य स्थापना के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कि निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? ठीक है, देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, होमवर्क आपको दूसरा दिया जाएगा। जो उत्तराखंड की राज्य तितली है तो इसका नाम कॉमन पीकॉक है। अब आपको यह बताना है कि जो कॉमन पीकॉक है इसका नया नाम क्या है। ठीक है, जो नाम चेंज किया गया है इसका कॉमन पीकॉक का, तो क्या नाम रखा गया ये आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये जो थी आज की हमारी क्लास दोस्तों उत्तराखंड स्टेनो एग्जाम से थी। जो इस एग्जाम में 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड जी के जीएस के पूछे गए थे तो वह हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मिलते हैं तो वह कम से कम 20 मिल जाती हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जीएस से मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आपको जीएस से मिल जाएंगे जो ओल्ड जीएस होती है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों आपके हिंदी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप जितने भी पिछले पेपर हैं उन सभी को पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें ये हमने क्लास स्टार्ट की है। तो प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।